आज भी इनको चैलेंज करता हूँ कि 15 साल बनाम 5 साल। आपने 5 साल हमारा कार्यकाल देखा, अभी तो 4 साल ही हुआ है, और 15 साल का कार्यकाल जनता देख रही है। ये जो बातें आती हैं कि विधायक जी को हम बुलवाना चाह रहे थे तो चुप क्यों थे, क्या थे, तो वो जब आपने कुछ बनाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो बेचने का अधिकार किसने दिया आपको? अपना बनाया हुआ बेचो, दूसरे का बनाया हुआ क्यों बेच रहे हो? डिफाल्टर हो चुके थे, उनके पास कुछ तो है नहीं बोलने के लिए कि जो बोलेंगे। अनर्गल अनाप शनाप लोगों का दिमाग को भड़काते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। देखिए, जहाँ राज्य उत्सव की बात है, राज्य उत्सव में राज्य शासन के द्वारा मुझे वहाँ चीफ गेस्ट बना के भेजा गया। तो हमने बहुत कुछ काम किया। अरे क्या काम किए तो बताओ। लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ और हमारे नेता की बात आज हम कर रहे हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के भटगांव विधानसभा से विधायक और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री पारसनाथ राजवाड़े जी के साथ हैं। जो क्षेत्र में बात की जाए तो काफ़ी बीहड़ क्षेत्र भटगांव विधानसभा है। पिछले 2013 से लेकर अब तक इनकी लोकप्रियता ज़मीनी स्तर पर दिखाई देती है। जनता की समस्या की बात हो, एक जन समुदाय की किसी बात की समस्या हो, ये हर जगह खड़े होते हैं। 2013 से लेकर अब तक भटगांव विधानसभा की जनता की मांग रहे हैं देखा जाए तो एक तरह से, और इन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि जनता को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र चांदनी बिहारपुर का हो, सपहा कुबेरपुर हो, या ऐसे कई क्षेत्र जो पहुंच विहीनता का शिकार बने हुए थे, वहां इनके प्रयास से सड़कें पहुंची हैं। पीडीएस का मामला हो, यदि 10 किलोमीटर दूर पीडीएस का अनाज लेने ग्रामीणों को जाना पड़ता है, वहां भी जानकारी जब भी मिलती है पहुंच के ऐसे ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में पीडीएस भवन खुलवाने की बात हो, या किसी भी व्यक्ति का इस विधानसभा क्षेत्र से जो बाहर भी रहता है, यदि वो भी फरियाद लेकर आता है, उसकी भी समस्या को सुनते हैं और निराकरण करते हैं और प्रयास भी करते हैं कि और कोई समस्या उत्पन्न ना हो। बात जन समुदाय की जाए तो भटगांव विधानसभा क्षेत्र बहुत बृहद विधानसभा क्षेत्र है। 2013 से एज ए एमएलए जनता की सेवा के लिए ये चुने गए और 14 जुलाई 2020 को संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बनाए गए। तब से लेके अभी तक, जब एक सत्ता में नहीं थे तब भी संघर्षरत थे। अब शासकीय योजनाओं को पहुंचाने की बात हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को ऐसे पहुंच विहीन क्षेत्रों में ये पहुंचाने का काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, इसलिए जनता इन्हें लोकप्रिय बनाती है। पारस जी, आपकी सरलता सहजता ग्रामीणों को आप तक पहुंचने में काफ़ी मददगार साबित हो रही, हम कई वर्षों से देख रहे हैं। आप जब सत्ता में नहीं थे तब भी संघर्ष किया करते थे लगातार, और प्रयास करते थे कि ग्रामीण जनता जो कई समस्याओं से आज उपेक्षित थी, उस समय जब सरकार भाजपा की थी, आप बहुत कठिन परिश्रम करते थे। संसदीय सचिव की कमान दी गई, उसके बाद भी आप जन जन तक पहुँच रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। उसके बावजूद अभी एक सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं। वो राज्योत्सव को लेकर ऐसी बातें अंबिकापुर में भी दिखाई दी कि लोग तुल देने की कोशिश किए, लेकिन आपकी सहजता सरलता से उसे तुल नहीं दे पाए। इस पे क्या आपके विचार हैं? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? देखिए, जहाँ राज्य उत्सव की बात है, राज्य उत्सव में राज्य शासन के द्वारा मुझे वहाँ चीफ गेस्ट बना के भेजा गया। जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जो विवाद की स्थिति हो। हमने पूरा आंकलन किया, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। कार्यक्रम सब अच्छे हो गए। जितने मेंबर थे अपना निगम मंडल के पदाधिकारी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी लोग बाकायदे उपस्थित थे। एक सफ़ी अहमद जी अंबिकापुर चूँकि चले गए थे,
इसलिए वो नहीं थे, बाकी सभी लोग थे। वहाँ से स्टेज से उतरने के बाद मीडिया कुछ बात करनी चाहिए। उस समय हमारे कुछ अपने ही पार्टी के लोग आरोप लगाने लगे उपेक्षित का। तो सीधे तौर पर ये जो कार्यक्रम होते हैं वो प्रशासनिक होते हैं। प्रशासन तय करती है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि किसको स्टेज पर बैठना है, किसको नहीं बैठना है। तो ये बात मैंने जो देखा कि प्रशासन के तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। जिनने भी स्टेज पर आया उनको बैठने दिया गया, और जिन लोगों ने आपत्ति किया उनको हमारे प्रशासन के अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी, तहसीलदार उन तक गए, बुलाने के लिए गए। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको बुलाए, पर उन्होंने आने से मना किया। वो तो एक मेरे समझ में नहीं आया कि अचानक उन लोगों ने इस तरह का बात क्यों किया। अब ये बात विपक्ष वाले उसको तूल दे रहे हैं, ये उनकी मंशा है, उनकी समझदारी है। उनको तो इस बात को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि जिन लोगों का नाम प्रशासन ने तय किया था वो सभी प्रतिनिधि स्टेज में बराबर रहे और अपने बातों को उन्होंने रखा जिनको मिला बात रखने का, और ऐसी कोई बात नहीं हुई। जिन लोगों का नाम नहीं था पर वो लोग स्टेज तक गए, उनको भी प्राथमिकता मिला, सीट मिला बैठने का। तो ये जो बात गुटबाजी की करती हैं वो कतई नहीं था, और हमारे पार्टी का मामला है, हम लोग आपस में इस बात को सुलझा भी लेंगे। पर ये जो बातें आती हैं कि विधायक जी को हम बुलवाना चाह रहे थे तो चुप क्यों थे, क्या थे, तो वो ऐसे कुछ बोलने की स्थिति ही नहीं थी जिसको हम बोलते। हमने एक बात कहा कि हम बात करेंगे, आपस की बात है, इतना कह के अपन चले गए। ये तो विपक्ष इस बात को जो हवा दे रही है वो उनकी पता नहीं क्या समझदारी है, क्यों क्या चाहते हैं। उनके पास कुछ तो है नहीं बोलने के लिए कि जो बोलेंगे। अनर्गल अनाप शनाप लोगों का दिमाग को भड़काते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अर्थात कहना है आपका, आज विपक्ष अर्थात भाजपा जो 13-14 सीटों तक सिमट के रह गई है, वो मुद्दा विहीन की स्थिति में आज है। उनके पास ऐसे मुद्दे नहीं हैं कि उन मुद्दों को उठा सकें। बात की जाए यहाँ के सड़कों की, तो संसदीय सचिव जी, सड़कें जो हैं भटगांव विधानसभा की बात की जाए, प्रतापपुर विधानसभा की बात की जाए, अमूमन हम सरगुजा संभाग को ले सकते हैं जहां कहीं कहीं सड़कें आज बहुत दयनीय स्थिति में हैं। तो इन सड़कों को लेकर जो आंदोलन किया जाता है इनके द्वारा या विपक्ष के द्वारा, किसी के द्वारा, वो आंदोलन न करते हुए यदि शासन तक सीधे इन तथ्यों को पहुंचाया जाए कि जनता परेशान हो रही है, प्रयास तो आपके द्वारा भी लगातार किए जा रहे हैं सड़कों को लेकर, तो ये सड़कों को लेकर आंदोलन की बात करते हैं, क्या उद्देश्य रहता है इनका? ये सड़कों की जो बात करते हैं, ये मैं तो आज भी इनको चैलेंज करता हूँ। ये 15 साल बनाम 5 साल, आपने 5 साल हमारा कार्यकाल देखा, अभी तो 4 साल ही हुआ है, और 15 साल का कार्यकाल जनता देख रही है। उसमें तुलना करें तो अभी भी हमारा 20 है। चाहे बिहारपुर का रोड हो, चाहे पुलिया की बात हो, मैं गिना दूंगा कि कितना हमने पुल बनाया, कितना सहकारी समिति खोला, कितना बैंक खोला, कितना स्कूल खोला, कितना तहसील बनाया, अनुभाग बनाया, सारी चीज़ सबके सामने प्रमाणित है। अब ये लोग क्या, जैसे अभी एक बात आई थी, इन लोगों ने हड़ताल करने की बात कही अंबिकापुर से जरही सड़क की बात। इनको मालूम है कि टेंडर हो चुका है, काम प्रारंभ होने वाला है, तो झूठा श्रेय लेने के वाहवाही लेने की हमने हड़ताल किया, हमने नोटिस दिया, तब कार्य प्रारंभ हुआ। वो तो कार्य स्वीकृत है, टेंडर हो चुके हैं, ठेकेदार काम करेगा, वो हमारी जवाबदारी है। अगर हमने ठेका दिया है और वो काम नहीं करेगा तो हम उस टर्मिनेट करेंगे, काम अच्छे से कराएंगे। 15 साल तक इनकी सरकार रही। अपने शासनकाल में PMGSY, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे,
उन्होंने कभी भी जितना मांग इन लोगों ने किया सारा पैसा इनको मिला। निर्माण काम के रोड के लिए जितना पैसा मिलना था उससे ज़्यादा कहीं दिया, जो मांगे उन्हें मिला, पर गुणवत्ता विहीन काम हुआ। इन लोगों ने गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यदि गुणवत्ता पर ध्यान दिए होते तो आज ये जो रट लगा रहे हैं वो नहीं होता। और आपको बताऊं कि हमारे जितने भी रोडें हैं समस्त रोड स्वीकृत हो गए हैं। बरसात तक में सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। जो बचेंगे, कुछ काज मान लीजिए पूरा काम पूर्ण नहीं हो पाया या किसी का और किस कारण से रहा, तो वो भी चुनाव आते आते हम पूरा कर लेंगे। अर्थात जब विपक्ष सत्ता में था उस समय ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए था कि सड़क की गुणवत्ता क्या है। उस समय सड़क की गुणवत्ता को लेकर आंदोलन किए रहते तो आज जनता के सामने शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। संसदीय सचिव ने स्पष्ट किया कि सड़कें जो बदहाल स्थिति में है उसे हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कई गाँव में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। संसदीय सचिव जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, शिक्षा के क्षेत्र में जो आज छत्तीसगढ़ में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भटगांव विधानसभा की बात की जाए या जो अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि गरीब बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ें, हमारे भटगांव विधानसभा में इसके लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कैसी सौगात दी गई है और आपके मंशा अनुरूप आज विधानसभा क्षेत्र के लोग कैसे इस तरह का शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? हमारे मुखिया माननीय योगेश बघेल जी शिक्षा की गुणवत्ता, अच्छी शिक्षा मिले लोगों को और ऐसे लोगों को जो अपने घर से शहर में जाकर नहीं पढ़ सकते उनको भी अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का निर्णय लिया। मैं अपने विधायक साहब की बात करूं भटगांवा की, तो भटगांवा सबसे पिछड़ा क्षेत्र बिहारपुर को माना जाता है। आज तक के सरकारें बिहारपुर को बिल्कुल किसने ध्यान नहीं दिया। अभी बिहारपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ हो चुका है, उड़गी में स्वामी आत्मानंद की स्कूल चल रही है, भैया थान में चल रही है, बतरा में चल रही है, जयनगर में चल रही है। उन्हें एक विधानसभा में 5 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले हैं। इससे साफ दिखता है कि हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी पिछड़े क्षेत्रों को आगे ले जाने के लिए और गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया है और योजनाएं लागू की है। हमारे जब ये बोलते हैं किसानों के हितैषी बनने की बात करते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं 15 साल की सरकार थी, इन्होंने किसानों के हित में कितनी नए सहकारी समिति बनाए? अब इस चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ। और हमारी सरकार जब बनी है तो मैं आपको बताऊं कि मोहर सोप बिहारपुर से लगा हुआ क्षेत्र है। मोहर सोप काफ़ी दूरी में पड़ता है, वहाँ पर हमने सहकारी समिति बनाया। रामपुर में सहकारी समिति बनाया, उसी प्रसाद नगर में सहकारी समिति बनाया, बतरा में सहकारी समिति बनाया, आपका कसलगिरी में सहकारी समिति बनाया, कल्याणपुर में सहकारी समिति बनाया। मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और धान खरीदी केंद्र हमने खोपा को बनाया, धान खरीदी केंद्र हमने सिरसी को बनाया, धान खरीदी केंद्र हमने टंकी को बनाया। ये तो धान बेचने के लिए समिति और धान खरीदी केंद्र बनाया, और पैसे लेने के लिए जो व्यवस्था फैली हुई थी उसको भैया थान से अलग करके उड़गी अलग बैंक बनाया कि उड़गी ब्लॉक वालों को असुविधा होती थी भैया थाना आने में, काफ़ी लंबा होता दूर बिहारपुर से आने जाने में, तो ये बैंक खुला, उनके लिए 2 पार्ट हो गया। उसी तरह से विश्रामपुर की जो बैंक थी उसको एक नया बैंक लटोरी में बनाया कि वो लटोरी के क्षेत्र वालों को उस तरह सुविधा होगी। तो इस तरह से हमने 2 नए बैंक खोले। जहाँ तक बात तहसीलों की करें
तो बिहारपुर में एक नया तहसील हमने बनाया, एक लटोरी में तहसील बनाया, एक भटगांव को भी तहसील बनाया। इस तरह से हमने 3 तहसील बनाया। भैया थान अनुभाग बनाया, क्योंकि पहले अनुभागीय अधिकारी बैठते थे पर अनुभाग घोषित नहीं था। उसको पूर्ण अनुभाग बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। तो ये हमारी सरकार की सोच है कि हम निचले स्तर को कैसे आगे ले जाएं और उनको कैसे सुविधा प्रदान करें, हमारे किसान आत्मनिर्भर कैसे बने। जब उनको अच्छी सुविधा दी जाएगी, उनके जो अनाज कमाते हैं उनका अच्छा दाम मिलेगा, तो ही आगे बढ़ेंगे। इनकी सोच देखिए कि हमारी सरकार चुनाव में घोषणा की थी कि हम 2500 रुपया समर्थन मूल्य पे धान खरीदेंगे। जिस दिन हमारी सरकार बनी और यहाँ के नागरिकों का इतना विश्वास था कि सरकार बनेगी 2500 खरीदाएगा, और जब तक सरकार नहीं बनी तब तक इन धान नहीं बेचा। धान तब बेचा जब हमारी सरकार बनी, और सरकार बनने के साथ हमने 2500 रुपये खरीदा। पर केंद्र सरकार की नीयत देखिए, केंद्र सरकार ने बोला कि समर्थन मूल्य से ज़्यादा दाम पर अगर कोई स्टेट धान खरीदेगा तो हम उसका लेवी का चावल नहीं लेंगे। उन्होंने वही किया। पर हमारी सरकार, हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, उन्होंने अपना स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने किसानों से वादा किया है 2500 हम खरीदेंगे। इसलिए उनने न्याय योजना लागू किया, राजीव गांधी न्याय योजना, और उसके तहत समर्थन मूल्य के अलावा शेष राशि योजना के तहत उनको दिया, पर उनको दिया। ये हमारे कांग्रेस की सोच है कि हमने जो वादा किया है करेंगे। सोसाइटी की बात बताऊं आपको कि इनकी शासनकाल में सारे सहकारी समिति डिफाल्टर हो चुके थे, बंद होने के कगार पे थे कि सहकारी बैंकों को बंद कर दिया जाए, सहकारी समितियां बंद कर दिए जाएं। पर हमारी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ करके सोसाइटियों को पुनर्जीवित किया, और उस पुनर्जीवित करने किया ही साथ में सहकारी समितियों की संख्या भी उन्हें बढ़ाया। उससे जितनी संख्याएं बढ़ी हैं उससे बेरोजगारों को नौकरी भी मिला। संस्थाएं खुलेंगी तो रोजगार बढ़ेंगी, उसका लाभ मिलेगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले हैं, इसमें भी रोजगार मिले हैं। संस्थाएं खुलेंगी, रोजगार मिलेंगी, तो उसका लाभ आज ये जो 0.1% जो बात आ रही है उसी का देन है कि हम लोगों ने रोजगार का अवसर दिया। हमने गौठान खोला, उस पर भी रोजगार मिला। तो ये हमारी सरकार की सोच है। दूसरी तरफ जो लोग केंद्र में बैठे हैं, जितने भी प्राइवेट संस्थाएं रहीं, इंदिरा जी ने उनको राष्ट्रीयकृत किया। और ये कहते हैं हमने बहुत कुछ काम किया। अरे क्या काम किए तो बताओ। हाँ, इतना जानते हैं कि जो राष्ट्रीयकृत थे, चाहे ACCL हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, इनने बेचने का काम किया। जब आपने कुछ बनाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो बेचने का अधिकार किसने दिया आपको? अपना बनाया हुआ बेचो, दूसरे का बनाया हुआ क्यों बेच रहे हो? यही विकास है। आप प्राइवेटकरण जब करोगे तो रोजगार के अवसर आप खत्म कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो, रोजगार घट रहे हैं। प्लेटफार्म में जो किराया लिया जा रहा है, वो किराया जितना आगंतुक यात्री यहाँ से मान लीजिए विश्रामपुर जा रहा है, अब विश्रामपुर का किराया 20 रुपया है, तो 30 रुपया प्लेटफार्म का किराया है। ये स्थिति ने ला के खड़ा किया है कि किराए से ज़्यादा प्लेटफार्म में घुसने का पैसा है। ये है इनकी विकास और ये है इनकी रणनीति। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को बार बार घेरा जाता है। पिछले साल बोरे के बारे में राजनीति किया इनने कि बोरा नहीं है, शासन धान खरीदना नहीं चाहती। अरे हमारा नियत साफ है, अगर हम धान खरीदना नहीं चाहते तो
थम सोसाइटियों की संख्या क्यों बढ़ाते? पिछले साल हमने 98 लाख टन धान खरीदा, इस साल 110 लाख टन का टारगेट है। तो ये हमने टारगेट बना के चल रहा है कि हम किसानों को कैसे सुविधा दें, आदिवासी भाइयों को कैसे ऊपर उठाएं, महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, अपने पर कैसे खड़ा हों। हमने उस ओर ध्यान दिया है और उस तरह का योजना लागू करके काम कर रहे हैं। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो हमने अपने नागरिक सर्वे में जानकारी प्राप्त की, चांदनी बिहारपुर जो क्षेत्र है भटगांव विधानसभा का, काफ़ी जिला मुख्यालय से दूरस्थ है। कुछ भौगोलिक स्थितियां हैं, वहाँ के लोग यहाँ के मुख्य बाज़ारों से संपर्क में नहीं रहते हैं जिला मुख्यालय से। वो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश पे कुछ लोग निर्भर कर रहते हैं, रोज़गार के लिए भी कई लोग वहाँ जाते हैं। आपके सामने आने वाले समय में यह एक चुनौती रहेगी उनके लिए काम करना, वहाँ दूरस्थ अंचल में, दूरस्थ क्षेत्र में जो लोग बसे हुए हैं। इसे आप क्या मानते हैं आने वाले समय में अवसर नागरिकों को वहाँ मिले रोज़गार के, इसके लिए क्या प्रयास आप किए हैं और आगे क्या प्रयास रहेगा इसके लिए? चांदनी बिहारपुर का जो क्षेत्र है जिला मुख्यालय से वास्तव में टूटा हुआ था, कटा हुआ था। आज ओड़गी से बिहारपुर 70 किलोमीटर का जो रोड चौड़ीकरण हो गया और उससे लोगों का जुड़ाव हो गया। दूसरी तरफ खोड़ तरफ से होकर जो बिहारपुर जाते हैं उसमें जितने पुल पुलिया थे, रोड थे, बन गए। लाटा घाट एक था, उसकी निर्माण काम जारी है। विद्युत व्यवस्था वहाँ पूर्ण हो गई है। 26 करोड़ रुपए की नल जल का पानी भी वहाँ सेंक्शन है, अभी काम शुरू नहीं हुआ पर प्रारंभ हो जाएगा। ट्रांजिट हॉस्टल जो वहाँ के कर्मचारियों के रहने के लिए नहीं था, वो भी बजट में प्रावधान कर दिया गया है, बहुत जल्दी स्वीकृति मिल जाएगा तो वहाँ के कर्मचारी वहाँ रहना पसंद करेंगे। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल खुल गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया, वहाँ स्टेडियम भी स्वीकृत हो गए, हॉस्टल भी स्वीकृत हो गए और कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन नहीं था वो भी हो गया, कॉलेज भी हो गया। तो वहाँ की जो ब्लॉक मुख्यालय में जो सुविधा हुआ करते हैं वो सारे आज की स्थिति में उन्होंने कर दिया। अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि उनको दूसरे राज्य का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेन होता है आवागमन का सारे व्यवस्था हो गए। जहाँ तक बात छतरंग की है, छतरंग में बलम्मा घाट का जो पुल था, काफ़ी दिनों से लोग मांगते रहे, किसी ने नहीं दिया। आज जो स्वीकृत भी हो गया और उसके लगभग पाया के काम कंप्लीट हो गए हैं, छत ढलना बाकी है। उधर ले लीजिए आपके लांजित की तरफ कूपा घाट का पुल 2014-15 में बहा था, वो एक पिछले कार्यकाल में मैंने ही बनाया उसको, खोड़ वाले को खर्रा खोड़ बन गया और खर्रा कुआ बाकी था, अभी काम चल रहा है। दूसरा आपके लांजित पुतकी का था, गुलामा भवन धारा का, उसके भी काम स्वीकृत हो चुके हैं। आपको कुछ दिन देखने में मिला होगा कि बिलासपुर ओड़गी का वो भी स्वीकृत हो चुके हैं, बहुत जल्दी बनेंगे। और आपका खुशबूसी रगदा के जो पुल है वो भी स्वीकृत हो चुके हैं। तो जितने ज़रूरत के पुलिया थे सारे पुल स्वीकृत हो चुके हैं और बहुत जल्दी कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ प्रारंभ हो चुके हैं, पूर्णता की ओर हैं। ये अब बिहारपुर नहीं रहा। बिहारपुर के लोग इसको भली भांति जानते हैं कि हमारा विधायक या हमारा कांग्रेस का सरकार, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे सरगुजा संभाग के हमारे बहुत ही आदरणीय महाराज टी.एस. सिंहदेव जी, हमारे इस सरगुजा संभाग के लिए पूर्णतः समर्पित हैं विकास के लिए। कि जो पिछड़ा क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, हम उसको कैसे विकास करें, उसी तरह से रणनीति बनाया, प्लानिंग किया और प्लानिंग के आधार पर काम चल रहा है। लूल भजन पाठ आज़ादी के बाद कोई कभी नहीं गया, पर लूल भजन पाठ में आज अपने कार के माध्यम से जा सकते हैं, जा रहे हैं।
वो सौर ऊर्जा के माध्यम से जो लाइटें थी वहाँ पर, लोग रोज़ शिकायत करते थे कि हम लाइट नहीं पुरता है, बंद हो जाता है, पर आज क्षेत्र में जाइएगा कोई शिकायत नहीं करेगा। बिहारपुर में एक भी डॉक्टर नहीं थे, आज 4 डॉक्टर हैं। वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन भी बन रहा है, करोड़ों का जो भवन बन रहा है आज, तो वहाँ पर जब सारे सुविधा रहेंगे तो कोई क्यों नहीं रहना चाहेगा। उनको मार्केट खोजने की आवश्यकता क्या है। सारे शासकीय कर्मचारी रहेंगे। हमने उसको उप ब्लॉक भी बना दिया, उस क्षेत्र के लोगों को वहीं सारा काम हो जाया करता है। वहाँ बाकायदे जनपद का क्लर्क बैठता है, 2 तहसीलदार रहते हैं। ये सुविधा बिहारपुर को मिला है। अब ये बोलते हैं कि हमने कोई विकास नहीं किया। अरे आप 15 साल में क्या किए, आप बताओ तो सही। आपसे जनता पूछेगी चुनाव में कि आपने 15 साल में क्या किया। बोलने की स्थिति में क्या हो, आप बताओगे तो लोगों को। हम तो बता रहे हैं और लोगों को बताएंगे कि हमने क्या किया। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो देख रहे हैं ना कि हमने क्या किया है। आपने सुना भटगांव विधानसभा, सूरजपुर जिले और सरगुजा संभाग की बात की जाए तो चांदनी बिहारपुर वही क्षेत्र था जहां पूर्ववर्ती सरकार में मलेरिया से कई लोगों की मौत हो गई थी, कई परिवार बिखर गए थे। वर्तमान में संसदीय सचिव जी ने जैसा बताया कि वहाँ की स्थिति क्या है, सड़कें जहाँ नहीं थी वहाँ सड़कें हैं, जहाँ पुल पुलिया नहीं थे पहुँच विहीन क्षेत्र में पुल पुलियों का निर्माण हो गया है। कई ऐसे पुल जो एक गांव से दूसरे कई गांवों को जोड़ने का काम करते हैं, उनका भी सेंक्शन हो चुका है और आने वाले समय में और अच्छा सुधार होगा। आज चांदनी बिहारपुर के लिए जो सौगातें भटगांव विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव के माध्यम से दी गई है, जनता भी जान रही है, जनता भी देख रही है। आगामी चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ काफ़ी मजबूत स्थिति में है। गांव गरीब किसानों की बात करने वाले सीएम भूपेश बघेल कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। ज़मीनी क्रियान्वयन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और आने वाले समय में चुनाव में जो विधानसभा चुनाव है पारस जी, उसमें क्या चुनौतियां रहेंगी। देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ चुनौतियां रहेंगी या आप लोग फिर क्लीन स्वीप करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता ने 15 साल के सरकार के बाद इनको 14 सीट पर सिमटा दिया था और ये दावा करते हैं कि सरकार भाजपा की बनेगी। ये सपना देखना बुरा बात नहीं है, सपना देखना चाहिए, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस बार भी इनकी वही स्थिति रहेगी जो पूर्वोत्तर रही है। कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ये लोग अब एक दूसरे को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे जिस आरक्षण की बात आप कर रहे हो 2011-12 में आपने प्रस्ताव पास किया, आप लोगों ने ही प्रस्ताव पास किया। अब आपके समय में न्यायालय में मामला लंबित हुआ तो आपने जो जवाब जो प्रस्तुत किया है वो आप उस तक नहीं पहुंच सके, जिससे आरक्षण कम हुआ है। आपके चलते आरक्षण कम हुआ है। आपने प्रस्ताव पास भी किया है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये तो आपने किया है। लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो कि विधायकों के पास धरना दे रहे हो कि आदिवासी विधायक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी एक बात आ रही थी कि आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो गया और आदिवासी नृत्य करा रहे हैं। अरे आदिवासी सब साथ में हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जिस काम को आप किए उस काम को पब्लिक को क्यों नहीं बताते कि हमने ही प्रस्ताव किया था, हमने ही प्रस्ताव किया था, इस बात को क्यों नहीं बताते। तो आपने प्रस्ताव किया है और उसी बात को लाकर हड़ताल कर रहे हो आप। तो ये उनकी सोच है, वो उनकी रणनीति है और इस रणनीति में सोचते हैं कि हम गुमराह करके पुनः सरकार बनाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जनता भली भांति जानती है कि हमारे हित में कौन काम करता है।
अभी हम ये पूछें उनको कि ये मध्याह्न भोजन का योजना किसने चलाया, पेंशन का योजना किसने चलाया, आरक्षण किसकी सरकार ने दी, सारी चीज़ तो जान रहे हैं लोग ना। ये जो राशन दुकान की बात, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसने लागू किया, सब जनता जानती है। अब आप अपने ढंग से बात करेंगे कि हम कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 75 साल में कुछ नहीं किया, तो 75 साल में कांग्रेस ने जो किया है उसको आप रख रखाव नहीं कर पाए। नया योजना तो आपने कुछ किया ही नहीं, पर उसको रख रखाव नहीं कर पाए, जिसके वजह से सरकार से आपको वंचित होना पड़ा। आने वाले समय में भारत की सरकार भी जाने वाली है। विधानसभा क्षेत्र भटगांव की बात की जाए, सूरजपुर ज़िले की बात की जाए, हम नज़दीकी तौर पर ज़मीनी स्तर और जन मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। ये वर्तमान समय में जो राजनीति की जा रही है, लोगों को गुमराह करने का, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का, जनता के लिए क्या महत्व है? क्या इन्हें ऐसी राजनीति करनी चाहिए या संस्कृति ऐसी भारत की नहीं रही है? संसदीय सचिव महोदय, जनता के लिए 2 शब्द आपकी ओर से। भारत अनेकता में एकता, कई भाषाएं, कई जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, फिर भी एक हैं, एक साथ हैं। आज तो हमारे पास बहुत संसाधन हो गए हैं, ट्रेन का है, हवाई जहाज का है, बसों का है, स्वयं का है, पर जिस समय कुछ भी नहीं था उस समय भी लोग एक साथ रहे। अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाएं, इसके बाद भी एक रहे। और आज जिस तरह की विपक्ष राजनीति कर रही है, फूट डालो राज करो, कि धर्मों के साथ लड़ाओ, जाति के साथ लड़ाओ, क्षेत्रवाद करो, तो ये बात यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि हमें लड़ाया जा रहा है और उस लड़ाई का फ़ायदा लेना चाहती है अगला, तो ये मौका नहीं देने वाली यहाँ की जनता। वो समझ चुकी है कि कौन हमारे लिए भला करेगा और कौन हमारे लिए भला नहीं करेगा। सुनती ज़रूर है पर समझती है, सुनती भी है और समझती भी है, बोलती नहीं है। अब वो समय पाने पर बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने सुना, जनता समझती भी है, जानती भी है, आने वाले समय में ज़रूर जवाब देगी। इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ के खास कार्यक्रम हमर छत्तीसगढ़ हमर नेता आप लगातार देखते रहिए। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में जनता की नब्ज और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है, क्या किया उन्होंने, आगे कैसी रणनीति रहेगी, हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, छत्तीसगढ़।